व्हाट इफ सीजन 3 एपिसोड 7 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड 7 में हमें दिखाया जाता है वॉचर द झाटू। 3 वॉचर्स होते हैं। तो वॉचर्स यहाँ पर वॉचर का ग्रुप आके यहाँ पर जो है इसके ऊपर में आ जाते हैं अटैक करने के लिए। अटैक करते हैं और अटैक करके इसको पकड़ लेते हैं। और यहाँ पर जिस रियलिटी में यह रहता है वहाँ पर में रियलिटी शैटर हो जाती है और वहाँ के रियलिटी टूट के उसके कुछ पार्ट्स अलग अलग यूनिवर्स में जा गिरते हैं, जिसमें से अलग अलग पार्ट्स निकल के अलग अलग यूनिवर्स में जाते हैं। तो यहाँ पर एक अलग यूनिवर्स दिखाया जाता है जिस यूनिवर्स में नोवा कॉर्प की जो नेबुला के पास में यहाँ पर जो है बड़ा सा क्रीचर ऑक्टोपस उसके यूनिवर्स में जा घुसता है, जहाँ पर में कैप्टन कार्टर उसका पीछा करते हुए आ जाती है एंड वहाँ पर उसको डिफेक्ट करने लगती है, अपने आप को मराती रहती है, थॉर का हैमर से अपने अंदर डालती रहती है, हिलाती रहती है। यहाँ पर उसका नाम क्या है तुम लोग समझ सकते हो, जो अपने आप को बोलती है गॉडेस ऑफ थंडर। लंडन में छोड़ो। तो ये जो गॉडेस ऑफ थंडर बनने का ढोंग जो इन लोगों ने किया हुआ है म्यूटेंट में, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। आखथू बंद करवाओ यार, बंद करो। थॉर का फीमेल वर्जन निकाल दिया, कैप्टन का फीमेल वर्जन निकाल दिया, यहाँ पर मैं एक काहुरी नाम का कैरेक्टर डाल दिया। जबरदस्ती घुसेड़े जा रहा है फीमेल कैरेक्टर्स को लीड में। सचूतिया बात कुछ होने। बंद करवाओ यार, बंद करो। किसको पसंद आने वाला है व्हाट इफ का सीजन? मेरे को तो पसंद नहीं आया। मेरे को तो पहला वाला सीजन ही पसंद है। अगर मैं कंपेयर करूंगा ना सारे के सारे सीजन्स को, तो सीजन 1 सबसे बेस्ट है। मैं छाती ठोक के बोलता हूँ सीजन 1 सबसे बेस्ट है। उसके बाद यहाँ पर मैं जब शैटर के टुकड़े यहाँ पर कैप्टन कार्टर को मिल जाते हैं, तो कैप्टन कार्टर उसको देख के समझ जाती है कि यहाँ पर जो वॉचर है, वॉचर को यहाँ पर कुछ तो हुआ है, यानी वो वाटू को झाटू उसको कुछ तो भी हुआ है, उसके रियलिटी में कुछ शैटर हुआ है, उसके टुकड़े यहाँ पर नीचे गिर गए हैं। तो यहाँ पर उसको समझ में आ जाता है। तो उसके बाद में यहाँ पर वाटू के बारे में यहाँ पर उसको सोचने लगती है कि उसको कुछ हुआ होगा, किसी ने क्या किया होगा वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर मैं 3 वॉचर वाटू द झाटू को पकड़ लेते हैं और वाटू द झाटू को यहाँ पर जो है बोलते हैं कि यार पर तुमने कैप्टन कार्टर को सुपर सोल्जर सीरम, तो सुपर सोल्जर तो बनने दिया, ठीक है, लेकिन उसके बाद में जो उसके तुमने यूनिवर्स में उसको एक जगह दिखाई और मल्टीवर्स का हीरो तुमने बनाया, वो तुमने करके स्पेस और टाइम में तुमने छेड़छाड़ कर दी, स्पेस टाइम में छेड़छाड़ कर दी। तो यहाँ पर जो है वॉचर द झाटू आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर देता है, हम लोग का काम होता है किसी भी चीज़ में इंटरफेयर ना करना, तो तुम लोग मेरे मैटर में इंटरफेयर क्यों कर रहे हो? तो यहाँ पर 3 लोग बोलते हैं ठीक है तुम्हारी बात सही है कि हम तुम्हारे मैटर में इंटरफेयर कर रहे हैं, लेकिन तुम ये भी नहीं बोल सकते कि हमें बैलेंस बनाए रखने के लिए बनाया गया है और तुम यहाँ पर में बैलेंस बिगाड़ रहे हो। तो यहाँ पर अगर तुम्हारे शिरोंग कार्टर ने आकर अगर दूसरे और रियलिटी में जाकर अगर बैलेंस बिगाड़ने की कोशिश की या तुम्हें ढूंढने की कोशिश की या हमारे काम में दखल अंदाजी करने की कोशिश की, तो हम उसे रास्ते से हटा देंगे और हटा सकते हैं और उसके लिए हमें बिल्कुल भी कोई भी गिला शिकवा नहीं होगा, हम उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं लेने वाले। तो यहाँ पर मैं जो है ये सब वो वाटर द झाटू को बोल रहे होते हैं और दूसरी तरफ हमें सीन में दिखाया जाता है ये लोग वॉचर द झाटू को यहाँ पर ढूंढने के लिए यहाँ पर प्लानिंग और स्पेसशिप बना रहे होते हैं कि वहाँ पर 5th डायमेंशन में जाने के लिए हमें स्पेसशिप की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये लोग जो है कैंग द कॉन्करर की जो स्पेसशिप होती है टाइम मशीन चेयर, तो उसको रिपेयर करने के लिए ये लोग हर एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और उसको रिपेयर करके स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करके यहाँ पर ट्राई करते हैं, लेकिन वो फेल हो जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर स्टॉर्म द LUND म्यूटेंट का समझ गए तुम लोग? हाँ, तो म्यूटेंट का यहाँ पर मैं थॉर म्यूटेंट की थॉर बनने की कोशिश करती है साली। बंद करवाओ यार, बंद करो। मेरे मुंह से बहुत गाली निकलने वाली है इसके लिए। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। थॉर का फीमेल वर्जन, कैप्टन अमेरिका का फीमेल वर्जन, आयरन मैन का फीमेल वर्जन, इसकी माँ की बस भोसड़ी क्या भाई, रुक जा भाई, रुक। कंट्रोल। तो यहाँ पर मैं जो काहुरी आइडिया देती है कि इन्फिनिटी अल्ट्रॉन को हम लोग बुला लेते हैं और उसके बाद जाते हैं उससे मदद लेते हैं और वो जो है हमारी मदद करेगा 5th डायमेंशन में जाने की, क्योंकि वो इन्फिनिटी अल्ट्रॉन ही है जो 5th डायमेंशन में जा चुका है वॉचर के पास। तो वॉचर को ढूंढने का अगर कोई काम कर सकता है तो वो यहाँ पर इन्फिनिटी अल्ट्रॉन ही कर सकता है वॉचर को ढूंढने का काम। तो यहाँ पर वॉचर को अगर ढूंढना है तो इन्फिनिटी अल्ट्रॉन की मदद लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर प्लान बनाते हैं। तो यहाँ पर ये लोग प्लान बना के वहाँ पर कैप्टन कार्टर अकेले ही हिम्मत करके वहाँ पे चली जाती है, बाकी लोगों की जान खतरे में न डालते हुए। तो यहाँ पर वो पहुँच जाती है और यहाँ पर इन्फिनिटी अल्ट्रॉन से मिलके बात करती है। जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तो पीछे से वॉचर द झाटू यहाँ पर उन 3 वॉचर में से एक वॉचर आता है और कैप्टन कार्टर को उठा लेके जाता है और उसकी शील्ड जो है तोड़ देता है। तोड़ने के बाद में उठा के लेके जाता है। तो इन तीनों को लगता है कि यहाँ पर इन्फिनिटी अल्ट्रॉन ने उसका काम तमाम कर दिया। तो यहाँ पर तीनों मिलके जो है इन्फिनिटी अल्ट्रॉन के ऊपर में मारामारी शुरू कर देता है। तो इन्फिनिटी अल्ट्रॉन इनको शांत करवाता है टाइम स्टोन के थ्रू एंड इनको रोक देता है। रोक के इनको बोलता है कि तुम लोग मुझ पर हमला करना बंद करो वरना अच्छा नहीं होगा। मैं चाहूँ तो तुम्हें चुटकी बजाती ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं। मेरी बात ध्यान से सुनो। कैप्टन कार्टर को मैंने नहीं लेकर आया
मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पर वॉचर जो है वो वॉचर आया था, वो तुम्हारे कैप्टन कार्टर को उठा के लेके गया। तो यहाँ पर वो बताता है, तो उसके बारे में सब कुछ बता रहा होता है और बाद में उसको रियलाइज़ हो जाता है कि मैंने यहाँ पर मैं सारी यूनिवर्स को मार के गलत किया, यहाँ पर ये शांति हो चुकी है, पर ये शांति कुछ वो वाली शांति नहीं है जो मुझे शांति चाहिए थी, ये क्विट वाली शांति है, यानी पूरे तरीके से साइलेंट वाली शांति है। मुझे साइलेंट वाली शांति नहीं चाहिए, मुझे अच्छी वाली शांति चाहिए जिससे लोग रहे, जिंदा रहे, लेकिन उसके बीच में लड़ाई झगड़ा ना हो, वो वाली शांति चाहिए। तो यहाँ पर इस तरीके से वो कन्वर्सेशन के थ्रू समझा देता है, एक्सप्लेन करता है। तो यहाँ पर मैं तीनों जो है ठीक है, यहाँ पर अल्ट्रॉन का अच्छे वाला साइड देख के थोड़ा ट्रस्ट करने लगती है उसके ऊपर में। और अल्ट्रॉन जो है यहाँ पर लास्ट इन लोगों के साथ कोई कांड करने वाला है क्या, इनके पास से कोई पावर हासिल करने के बाद में मल्टीवर्स के सारे मल्टीवर्स यूनिवर्स को तबाह करेगा, या फिर बियॉन्डर के पास जाएगा बियॉन्डर को ख़त्म करने के लिए, या फिर कुछ अलग ही लेवल पे कांड करने वाला है क्या, वो हमें आगे अगले वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। तो यहाँ पर जो है इनके पास में जो शैटर का टुकड़ा होता है, वो शैटर का टुकड़ा ये इन्फिनिटी अल्ट्रॉन अपने में ले लेता है एंड इनकी स्पेसशिप को रिपेयर कर देता है। स्पेसशिप को रिपेयर करने के बाद में यहाँ पर जो है स्पेसशिप को रिपेयर जब ये कर देता है तो उसके अंदर में काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट और चेंजेस भी करके देता है, जिस वजह से ये 5th डायमेंशन के अंदर जा पाते हैं। तो यहाँ पर ये लोग शिप रिपेयर करके निकल लेते हैं। उसके बाद में टू बी कंटिन्यू, तो इसके आगे के एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि इन्फिनिटी अल्ट्रॉन यहाँ पर वॉचर द झाटू द झाटू के पास पहुँच के क्या करेंगे, और वॉचर द झाटू को यहाँ पर बचा के और कैप्टन कार्टर को बचा के ये लोग अगले एपिसोड में क्या कांडी करने वाले हैं, और वो 3 वॉचर के ऊपर में क्या करेंगे, और इन्फिनिटी अल्ट्रॉन का आखिरी मकसद क्या है, क्या वो दोगलागिरी करेगा, क्या वो धोखा देगा, ये सब जानने के लिए हमें अगला एपिसोड देना पड़ेगा। तो अगला एपिसोड होगा फाइनल एपिसोड। तो इस एपिसोड में हमें पूरा पता चलेगा कि यहाँ पर मैं इन्फिनिटी अल्ट्रॉन का आखिर मकसद क्या है, इतने चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है, तो इसके पीछे इसका रीज़न क्या है, क्या इसको मल्टीवर्स में ट्रैवल करके और यूनिवर्सेस तबाह करने हैं, या फिर ये अलग अलग और भी कई सारे मल्टीवर्स को यूनिवर्स को तबाह करना चाहता है, वो तो भी पता चलेगा कि इसका मेन मकसद क्या है। तो मेरे को इन्फिनिटी अल्ट्रॉन पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, मैं ऑलरेडी इन्फिनिटी अल्ट्रॉन का तबाही देख चुका हूँ, तो मेरे को भरोसा नहीं है। तुम लोग को भरोसा है क्या, नीचे कमेंट सेक्शन में करके बताओ, तुमको इस पे इन्फिनिटी अल्ट्रॉन पे भरोसा है या नहीं है, नीचे बताओ। एंड आयरन मैन यही इन्फिनिटी अल्ट्रॉन क्रिएट करना चाहता था, अल्ट्रॉन बनाना चाहता था जो वर्ल्ड को पीस लेके आए, सही और गलत में डिफरेंशिएट करे, और आयरन मैन के मरने के बाद भी वो वर्ल्ड में पीस लेके आए और अर्थ को प्रोटेक्ट करे, यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करे, ऐसा ही वो बनाना चाहता था। पर वो बन नहीं पाया, किसी भी यूनिवर्स में नहीं बन पाया, और जहाँ भी अगर बना भी होगा तो वहाँ पर में वो जोकर बन के रह चुका है। तो इस तरीके की कुछ यहाँ पर स्टोरी रहती है। तो तुम लोग को ये कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी एपिसोड से ये एपिसोड काफ़ी अच्छा है, और इसमें स्टोरी सच में व्हाट इफ वाली स्टोरी है। इसके अंदर में काफ़ी सारे अच्छे मेन कैरेक्टर को अगर ऐसा होता तो क्या होता, वो यहाँ पर में कंसेप्ट काम करता है। तो व्हाट इफ की असली व्हाट इफ वाली जो एपिसोड है वो यहाँ पर स्टार्ट होती है, और कल का फाइनल एपिसोड है। कल एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, तो कल के एपिसोड के लिए एक्साइटमेंट बहुत है। कल क्या होगा भगवान जाने, लेकिन कल के एपिसोड के लिए एक्साइटमेंट बहुत है। आई होप करता हूँ कि और एपिसोड होते तो मज़ा आता, पर ठीक है अभी 8-9 एपिसोड है तो 8-9 एपिसोड से ही काम चला लेंगे। तब तक के लिए चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो।